अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सोशल स्टडी क्लास 4 में यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं MCQs नंबर 21। हु एडॉप्टेड द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। हु एडॉप्टेड किसने इख्तियार किया, किसने अपनाया लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्स द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी इंसानी हुकूक के आलमी एलान नामी तारीखी दस्तावीज़ को किसने अपनाया। ऑप्शन ए यूनेस्को ने, बी यूनिसेफ ने, सी यूएनओ ने, डी नानावदी। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी यूएनओ। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट इंसानी हुकूक का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन था, आलमी एलानिया, वाज एडॉप्टेड बाय यूएनओ। उसको यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया। यूएनओ स्टैंड फॉर, यूएनओ एब्रीविएशन है यूनाइटेड अक़वामे नेशन। नेशन कहते हैं अक़वाम, यूनाइटेड मुत्तहिदा, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तंजीम को, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम। इट इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम है। विच वाज एस्टेब्लिश्ड, जो कायम हुई इन 1945 में, आफ्टर सीइंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वार 2, जो दूसरी जंग अजीम के नताइज देखकर कायम हुई थी। कंसिक्वेंसेस नताइज को कहते हैं। MCQs नंबर 22 है ह्यूमन राइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ह्यूमन राइट इंसानी हुकूक का दिन कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 10 दिसंबर को, बी 9 दिसंबर, सी 1 दिसंबर और डी नन ऑफ दीज। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए यानी 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। MCQs नंबर 23 डैश मीन्स लिविंग टुगेदर विद हारमोनी। इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहना, हम आंग के साथ रहना। हारमोनी को कहते हैं हम आंगी के साथ एक दूसरे के साथ रहने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा कहते हैं, पीस अमन कहते हैं, डाइवर्सिटी तनाव कहते हैं, टोलरेंस कहते हैं रवादारी को, यानी हम आंगी के साथ रहने को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन बी पीस कहते हैं। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 24 द वैरायटी ऑफ पीपल फ्राम वन अनदर इन टर्म ऑफ कलर, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन इज कॉल्ड। मुख्तलिफ किस्म के जो लोग होते हैं, जो रंग के लिहाज से, रेस नस्ल के लिहाज से, रिलीजन मज़हब के लिहाज से, लैंग्वेज ज़बान के लिहाज से और इलाकाई लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डाइवर्सिटी कहते हैं, तनाव कहते हैं। ऑप्शन बी टोलरेंस जो होते हैं, टोलरेंस बर्दाश्त रवादारी को कहते हैं। सी डिफरेंस फ़र्क को कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डाइवर्सिटी। MCQs नंबर 25 रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट बिलीफ, आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स इन अ सोसाइटी इज़ कॉल्ड। रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम, मुख्तलिफ किस्म के अकीदे, ख़यालात, एटीट्यूड जो होते हैं किसी माशरे में जो पाए जाते हैं, उनका एहतराम करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए उसको हम डाइवर्सिटी तनाव कहते हैं, बी टोलरेंस रवादारी कहते हैं, सी डिफरेंस फ़र्क कहते हैं। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी जो होते हैं टोलरेंस रवादारी या बर्दाश्त कहते हैं। MCQs नंबर है 26 द डिफरेंस एमंग द पीपल ड्यू टू कोलिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर कॉल्ड। मुख्तलिफ किस्म के जो फ़र्क लोगों में पाया जाता है, किस लिहाज से उसूलों और दिलचस्पियों के दरमियान जो फ़र्क होता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, रवादारी कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, तनाज़े को पीस अमन कहते हैं, सी डाइवर्सिटी कहते हैं, डी टोलरेंस कहते हैं। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। MCQs नंबर 27 है सेंस ऑफ मैनर एंड मोरल वैल्यू इन द पीपल ऑफ सोसाइटी इज़ कॉल्ड। सेंस कहते हैं एहसास को, अखलाकियात और जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म की अखलाकी वैल्यू का इक़्तिदार और एहसास जो किसी माशरे में लोगों में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सिविक सेंस कहते हैं,
ऑप्शन बी पीस अमन कहते हैं, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा कहते हैं, ऑप्शन डी डाइवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है उसको सिविक सेंस कहते हैं। सेंस कहते हैं एहसास को, सिविक कहते हैं शहरी। शहरी जो हुकूक एहसास होता है उसको हम कहते हैं। MCQs नंबर 28 है, इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अंडरस्टैंड द फेसिंग इन हिज कंट्री। हर शहरी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो समझे क्या। ऑप्शन ए शॉर्ट कमिंग्स, बी प्रॉब्लम्स मसाइल, सी सिचुएशन हालात, ऑप्शन डी हार्डशिप सख्तियाँ। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी प्रॉब्लम सख्तियाँ। आगे सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।